गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मित्रों। आप सभी का क्रैक एग्जाम ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन करेंगे जो कि मूमल राजस्थान ऑल एग्जाम रिव्यू बुक से रहेंगे। मूमल की बुक से ये क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आपकी आगामी परीक्षा एलडीसी, रीट, सीईटी, एफसीआई, अन्य राजस्थान के स्टेट लेवल की किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। मित्रों, चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में कहाँ मेहराब खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? अब पूछा गया मेहराब खान ने कहाँ पर किया था मित्रों नेतृत्व, आपको यहाँ पर बताना है। इसके लिए राइट आंसर रहेगा कोटा। इसके लिए राइट आंसर क्या रहेगा? कोटा। मित्रों, आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमें कमेंट कर बताइए आपको वीडियो कैसा लगता है। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जानने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा इसकी कुछ पृष्ठभूमि आपको पता होनी चाहिए। 1857 की क्रांति के समय कुछ 6 छावनियाँ थी, तो आप वो कमेंट करके 6 छावनियाँ कहाँ कहाँ थी और उनमें कब कब विद्रोह हुआ, आप ये कमेंट करके बताइए। आप कमेंट करके बताइए कब कब उनके अंदर विद्रोह हुआ था। मित्रों, क्वेश्चन आगे पढ़ने से पहले हम एक बार उसकी पृष्ठभूमि को तैयार कर लेते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले 6 छावनियों के नाम हम देखते हैं। 6 छावनियाँ कौन कौन सी थी? फर्स्ट ऑफ ऑल आती है नसीराबाद। एक छावनी का नाम क्या आता है? नसीराबाद आता है। और नसीराबाद ये है कहाँ पर? तो मित्रों अजमेर के अंदर आएगी। ये अजमेर में आएगी। तो आप इसमें बताइए कब होती है? इसके अंदर जो होती है ना 28 मई को होती है मित्रों। 28 मई 1857 को विद्रोह होता है। 28 मई 1857 को विद्रोह होता है। नसीराबाद आ गई अजमेर के अंदर। 28 मई 1857 के अंदर इसके अंदर विद्रोह होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नीमच। तो नीमच में कब होता है विद्रोह? नीमच मित्रों ये वर्तमान एमपी में आता है। तो इसके अंदर होता है 3 जून को। नीमच में 3 जून को विद्रोह होता है। उसके बाद हम देवली पढ़ेंगे। देवली स्थान जो आता है टोंक के अंदर आता है मित्रों। देवली स्थान जो आता है टोंक के अंदर आता है। और इसमें विद्रोह कब होता है? ये 3 जून जो नीमच से है ना वो यहाँ पर आते हैं विद्रोह, उसी के बाद यहाँ पे विद्रोह हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एरिनपुरा। एरिनपुरा मित्रों ये पड़ता है पाली के अंदर। एरिनपुरा कहाँ पर आता है? पाली के अंदर आता है। और यहाँ पर विद्रोह जो होता है 21 अगस्त 1857 को होता है। 21 अगस्त 1857 को यहाँ पर विद्रोह हो जाता है। 4 छावनियाँ ये हो गई। 1 नंबर है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर हो गई मित्रों। ये हो गई 4 नंबर हमारी। 2 छावनियों के सिर्फ आपको नाम ध्यान होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नाम उनका ध्यान होना चाहिए। ब्यावर आता है, ये ब्यावर भी अजमेर के अंदर है, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद 6 नंबर की छावनी कौन सी है मित्रों? खेरवाड़ा है मित्रों। ये खेरवाड़ा कहाँ पर पड़ती है मित्रों? उदयपुर के अंदर। ये खेरवाड़ा कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर आती है मित्रों। इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। आप सभी को पता ही होगा, ये पृष्ठभूमि तो आप सभी को पता ही है। ये हो गए नसीराबाद में बता दिया 28 मई 1857। नीमच 3 जून को होता है। नीमच जो छावनी में विद्रोह करने के बाद ये देवली में आ जाते हैं। यहाँ के विद्रोही देवली में आ जाते हैं। एरिनपुरा पाली में 21 अगस्त 1857 में। ब्यावर और खेरवाड़ा ये इंपॉर्टेंट क्यों है मित्रों? ब्यावर और खेरवाड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर विद्रोह नहीं होता। यहाँ पर विद्रोह जो है नहीं होता है मित्रों, आप ये भी ध्यान रखेंगे। विद्रोह यहाँ पर नहीं हो रहा है। कौन कौन सी में? ब्यावर और अजमेर वाली में विद्रोह नहीं हो रहा है मित्रों। इसके अलावा कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मेवाड़ का राजा कौन है, मारवाड़ का राजा कौन है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ का पीए कौन है? तो मित्रों सबसे पहले हम देखते हैं मेवाड़। मेवाड़ का पीए कौन होता है? सावर्स होता है। सावर्स, ये ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद आप मारवाड़ का ध्यान रखेंगे। मारवाड़ यानी उसका ध्यान रखेंगे। जयपुर का ध्यान रखेंगे आप। जयपुर में मित्रों राजा होता है राम सिंह सेकंड। ये इंपॉर्टेंट बात है, एक बार सुनना आप। राम सिंह सेकंड होता है। ये कौन है? यहाँ पर राजा है। अब आपको ध्यान देना है, जयपुर में भी राजा राम सिंह है और कोटा के भी अंदर राजा राम सिंह है। कोटा के अंदर पीए कौन हो रहा है? कोटा के अंदर राजा तो राम सिंह है और पीए यहाँ पर कौन है? पॉलिटिकल एजेंट जो है उनकी तरफ से। तो कोटा के अंदर है बटन मित्रों। कोटा के अंदर कौन है? बटन है। एक आप अहुआ का ध्यान रखेंगे। अहुआ का ध्यान रखेंगे। अहुआ में कौन होता है? मेक मोशन। अहुआ के अंदर कौन होता है? मेक मोशन। ये पृष्ठभूमि तैयार हो रही है मित्रों, ये हम सभी को पता होना चाहिए। राम सिंह सेकंड हो गया। और आपको बीकानेर का भी राजा पता होना चाहिए। बीकानेर का कौन है? बीकानेर का राजा होता है, हाँ राजा इंपॉर्टेंट है ये राजा इंपॉर्टेंट क्यों है मित्रों? क्योंकि ये रियासत से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता करता है। कौन होता है वो? सरदार सिंह। रियासत से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता करता है ये सरदार सिंह। कहाँ का राजा हो गया? बीकानेर का हो गया। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा मित्रों हमको ना जोधपुर का भी राजा पता होना चाहिए, तख्त से।
जोधपुर का राजा है तख्त सिंह। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, मैंने आपको बता दिए। मित्रों अब हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं। महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग के कारण जेल में डाल दिया गया था मित्रों, इसके लिए आंसर राइट रहेगा 4 नंबर सुशीला त्रिपाठी को। सुशीला त्रिपाठी को भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग के कारण जेल में डाल दिया गया था मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था मित्रों? एरिनपुरा छावनी के। एरिनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था मित्रों। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नसीराबाद में कौन सा स्थल राजस्थान में, सॉरी मित्रों, निम्नलिखित में से पूछा गया आपसे कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं रहा था? आउवा था, अजमेर भी था, जयपुर नहीं है, नीमच भी था। मैंने आपको पहले यही तो इसलिए बोला आपको पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए, तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो जयपुर नहीं था मित्रों। 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। विद्रोह करने वाली बटालियन पूछी गई है मित्रों, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री हो जाएगा। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री हो जाएगा, ये तो विद्रोह करने वाली होगी। अगर आपसे पूछा जाए नसीराबाद में कौन कौन सी बटालियन थी, कौन कौन सी पूछी जाए ना, कौन कौन सी बटालियन थी, तो बॉम्बे लांसर भी थी, 13वीं बंगाल इन्फेंट्री और 15वीं बंगाल इन्फेंट्री। अगर पूछा जाए विद्रोह, तो विद्रोह करती है सबसे पहले ये वाली 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ये पॉइंट भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। दोस्तों को अपनी वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाला था, किसने किया था? 1857 के कोटा राज्य में विद्रोह का नेतृत्व लाला जयदयाल व मेहरब खां। मित्रों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट बात है ये। लाला जयदयाल व मेहरब खां कोटा के अंदर विद्रोह करते हैं। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मित्रों आज की इस वीडियो में हम इसके 1857 की क्रांति के रिलेटेड 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आपके आगामी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा योगदान ये क्वेश्चन देने वाले हैं। अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? अब कोटा के अंदर पूछा गया है कोटा, तो मित्रों कोट के क्या होता है? बटन, तो मेजर बटन। ध्यान रखेंगे आप, जैसे ना लिंक करो इसी प्रकार से पढ़ो। जैसे कोट याद कर लो, कोट के बटन होते हैं, तो कोटा में कौन है? मेजर बटन हो गया। मैंने आप सभी जहाँ जहाँ वो थे वो सभी बता दिए हैं, पॉलिटिकल एजेंट आपको बता दिए हैं, और जो अन्य आएंगे वो मैं आपको साथ के साथ बता दूंगा। 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय। अब आपसे मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय पूछा गया मित्रों। मेरवाड़ा का कहाँ था? बयावर के अंदर था। मेरवाड़ा का कहाँ था मित्रों? बयावर के अंदर मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था मित्रों। इसके अलावा मैं आपको ना एक आप ये ईडन को ध्यान रखना, जयपुर वाला मैंने शायद आपको नहीं बताया। ईडन जो जयपुर के अंदर था, ईडन कहाँ था? जयपुर के अंदर था। बटन मैंने आपको कोटा में बता दिया। और एक मित्रों एजीजी ध्यान रखना है अपने को, एजीजी। आप कमेंट करके बताइए राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था मित्रों? इसके लिए राइट आंसर रहेगा आपका जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस यहाँ पर राइट आंसर रहेगा मित्रों, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्या रहेगा? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजी थे 1857 की क्रांति के समय। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है मित्रों 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजों की सैनिक छावनियां कितनी थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6। सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी थी मित्रों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहां पर की गई? छावनी मंडल की स्थापना आपसे पूछा गया है मित्रों नसीराबाद। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? नसीराबाद बिल्कुल राइट आंसर इसके लिए रहने वाला है मित्रों। राजस्थान में 1857 का संग्राम शुरू कहां से होता है? नसीराबाद। क्या राइट आंसर हो जाएगा? नसीराबाद से 1857 का संग्राम शुरू होता है मित्रों। 1857 का संग्राम बोल दो, आप इसे क्रांति बोल दो, तो वहीं से शुरू होती है। किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया था? सेना का नेतृत्व मित्रों स्वयं करता है सरदार सिंह बीकानेर वाला। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरदार सिंह बीकानेर वाला। और यह अपनी रियासत से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता करता है। रियासत से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता करता है। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा
1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्ट्सवुड कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई थी? 1857 की क्रांति के समय मित्रों ये कहाँ पे की गई थी? नसीराबाद। मित्रों कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको नहीं बता रहा हूँ तो वो क्वेश्चन के अंदर कवर हो जाएंगे, क्योंकि उन पे क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्ट्सवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या नसीराबाद छावनी में कर दी गई थी। मित्रों आप ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, आपका कोई भी एक पॉइंट ऐसा मिस नहीं होने वाला है, सभी क्वेश्चंस में आपके सभी पॉइंट कवर हो जाएंगे। और इस पे हम शॉर्ट नोट्स पे भी वीडियो लेके आएंगे और अन्य हमारी मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, चौहानों पर भी शॉर्ट नोट्स पे वीडियो आ चुका है। शॉर्ट नोट्स पे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो और आप देख सकते हो कि आपका कितना टॉपिक वहाँ शॉर्ट नोट से कवर हो रहा है। बिल्कुल कम समय में आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो रहा है। मित्रों 1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल और मेहरब खां क्रमशः कहाँ के निवासी थे? अब आपसे निवासी पूछा गया है मित्रों, तो जयदयाल तो मित्रों हो जाएंगे कहाँ के? मथुरा के। जयदयाल थे वो मथुरा के थे और मेहराब खां कहाँ के थे? करौली के। पॉइंट ध्यान रखने वाला है, जयदयाल मथुरा के और मेहराब खां मित्रों करौली के हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सहायता भेजी थी? मित्रों कौन कहाँ से सहायता आती है? करौली। करौली के राजा सहायता करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया यहाँ पर राजा राम सिंह सेकंड होता है जिसे क्रांतिकारी बंदी बना लेते हैं और करौली फिर बाद में सहायता भेजता है। और मित्रों कालांतर में अंग्रेज कोटा की तोपों की सलामी कम कर देते हैं, तोपों की जो सलामी मिलती थी ना वो कम कर देते हैं अंग्रेज। ये पॉइंट भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों 18 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना जो थी उसने कर दिया था? डॉक्टर सेल्डर और मेजर बर्टन। कोटा में पूछा गया आपसे, पॉइंट ध्यान रखें, कोटा का पूछा गया तो कोटा में मेजर बर्टन और सेडलर ये दोनों राइट होंगे। इस क्वेश्चन के लिए ये दोनों राइट होंगे। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के अंदर डॉक्टर सेल्डर और मेजर बर्टन को मार दिया जाता है। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन था? अब आपसे पूछ लिया गया है, जो कि मैंने आपको बता दिया था मित्रों, सावर्स था। उदयपुर में कौन था? उदयपुर पूछ ले, मेवाड़ पूछ ले तो कौन आ जाएगा? सावर्स आ जाएगा। अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को किस ठिकानेदार द्वारा शरण दी गई थी? मित्र अहुआ के तो कुशाल सिंह को शरण देता है, कौन से ठिकाने के देते हैं शरण? गंगापुर। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगापुर हो जाएगा। 1857 के विप्लव के समय राजपुताना रेजिडेंसी में एजेंट टू द गवर्नर जनरल एजीजी कौन थे? मैंने आपको बता दिया है एजीजी कौन थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे मित्रों, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? अब आप देख सकते हो क्वेश्चन पूछ लिया है, ये जो मुख्य है वहाँ के आपको ध्यान होने चाहिए। जोधपुर का मैंने आपको बता दिया था, तख्त सिंह। जोधपुर के कौन थे मित्रों? महाराजा जोधपुर के तख्त सिंह थे, ये पॉइंट ध्यान रखने वाला था जो कि मैंने आपको बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू द गवर्नर जनरल इन राजपुताना कौन थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपुताना कौन थे मित्रों? लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये पॉइंट, ये क्वेश्चन देख लो आप, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, बार बार यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स। आप सभी आपको 6 छावनियाँ याद होनी चाहिए। 6 छावनियों में कब विद्रोह होता है, कौन सी 2 में विद्रोह नहीं होता है वो ध्यान होना चाहिए। जैसे मारवाड़, मेवाड़, बीकानेर, वहाँ के राजा कौन थे? कोटा में राजा कौन था? वहाँ के पीए कौन थे? ये पॉइंट आपको ध्यान होनी चाहिए, लगभग एग्जाम में यही पॉइंट पूछे जाते हैं। कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या किस अधिकारी की कर दी जाती है मित्रों? आप सभी को पता है, बर्टन की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट, किस स्थान पर 1857 की क्रांति के दौरान मेकमोशन मारा गया? मेकमोशन मित्रों अहुआ, आप सभी को पता है अहुआ, मैंने आपको बता दिया था मेकमोशन अहुआ में मारा जाता है। निम्नलिखित में से कौन कोटा के 1857 के विद्रोह का एक नेतृत्व करता था? कोटा का पूछा गया मित्रों, जयदयाल आ जाएगा। मेहराब खां और जयदयाल, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयदयाल हो जाएगा। मेहराब खान ऑप्शन में थे तो वो और शामिल हो जाते हैं इनके साथ। चलते हैं मित्रों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा कूट जो है सुमेलित नहीं है, आपको यहाँ पर बताना है कौन सा कूट सुमेलित नहीं है मित्रों। करौली में मदन सिंह थे, ठीक है, बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह थे, कोटा में राम सिंह द्वितीय। करौली मदनपाल है, बांसवाड़ा लक्ष्मण सिंह है, कोटा में राम सिंह द्वितीय है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, कोटा में राम सिंह द्वितीय है और जयपुर में भी राम सिंह द्वितीय है, पॉइंट ध्यान रखें आप। और यहाँ पे धौलपुर में कौन आ जाएगा मित्रों? धौलपुर के अंदर हो जाएंगे भगवंत सिंह हो जाएंगे मित्रों। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? यह जो कथन कहा गया है किसके द्वारा कहा गया आपको बताना है मित्रों। इसके लिए राइट आंसर रहेगा मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग इसके लिए राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं मित्रों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी मित्रों, तो कौन हो जाएंगे? अमरचंद बाठिया। अमरचंद बाठिया इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की सहायता की थी। मित्रों सर्वप्रथम जो सबसे पहले व्यक्ति थे जिनको फांसी दी गई क्रांति के दौरान, तो भी यही आंसर होगा। फांसी दी गई है सबसे पहले अमरचंद बाठिया को, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? मेवाड़ के महाराणा की नीति आपसे पूछा गया है मित्रों, तो इसके लिए राइट रहेगा क्या? अंग्रेजों की सहायता करनी। अंग्रेजों की सहायता की नीति अपनाते हैं मेवाड़। और मेवाड़ महाराणा होते कौन है? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है मित्रों ब्रिटिश राज में राजपुताना के प्रथम रेजिडेंट एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? अब क्या पूछा गया है? राजपुताना के अंदर प्रथम कौन थे? प्रथम आ जाएगा मित्रों डेविड ऑक्टरलोनी। डेविड ऑक्टरलोनी प्रथम रेजिडेंट एजेंट टू गवर्नर जनरल थे, ये पॉइंट भी ध्यान रखने वाला है। इसके बाद है मित्रों राजपूताना एजेंसी राजस्थान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का राजनीतिक कार्यालय था। इसका मुख्यालय कहाँ पर था? राजनीतिक कार्यालय था। और उसका मुख्यालय कहाँ पर होता है मित्रों? माउंट आबू के अंदर। माउंट आबू के अंदर मुख्यालय होता है, ये पॉइंट भी ध्यान रखने वाला है। 1857 के विद्रोह के बाद किस रियासत की तोपों की सलामी कम कर दी गई थी? मित्रों आप कमेंट करके बताएं कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 50 में से आपने कितने सही किए हैं? और आपको वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले। हमने मित्रों शॉर्ट नोट्स पे वीडियो बना रखा है। युद्ध जो राजस्थान के जितने भी युद्ध है ना, उनको एक साथ करवा रखा है, तो वो भी आप जाकर देख सकते हो। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। 1857 के किस रियासत के बाद तोपों की सलामी घटा दी गई थी? मैंने आपको बता दिया था मित्रों, कोटा। क्या राइट आंसर होगा? कोटा। राम सिंह द्वितीय को बंदी बना लेते हैं ना वहाँ के विद्रोही, उसके बाद घटा देते हैं। नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? नसीराबाद छावनी को लूटने वाला सरदार था मित्रों डूंगर सिंह। कौन था? इसके लिए राइट आंसर रहेगा डूंगर सिंह। नसीराबाद छावनी को लूटने वाला सरदार था। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस की सेना 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने आउवा के निकट किस स्थान पर पराजित किया था मित्रों? चेलावास नामक स्थान पर परास्त किया था मित्रों, जिसे काले गोरों का युद्ध कहा जाता है। काले गोरों का युद्ध कहा जाता है। इससे पहले मित्रों 8 सितंबर को भी युद्ध होता है। 8 सितंबर को भी युद्ध होता है। आपको बताना है 8 सितंबर 1857 को युद्ध होता है। 8 सितंबर 1857 को युद्ध होता है, वो आपको बताना है कहाँ पर होता है। 8 सितंबर वाला बताना है आपको। ये 18 सितंबर वाला 1857 वाला हमने देख लिया। चेलावास का युद्ध कहा जाता है। तो वैसे 8 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध होता है, आपको ये कमेंट कर बताना है मित्रों। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। प्रमुख केंद्र कौन थे मित्रों? देखा जाए तो कोटा व आउवा प्रमुख केंद्र थे। 1857 में कोटा विद्रोह का नेता कौन था? कोटा विद्रोह का नेता मित्रों मेहराब खान और जयदयाल आ जाएगा। जयदयाल, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। राजपूताना के उन 2 प्रमुख सामंतों के नाम बताइए जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। राजपूताना के 2 प्रमुख सामंतों के नाम बताने हैं तो मित्रों एक तो आ जाएगा बिशन सिंह। क्या हो जाएगा? एक तो जो बिशन सिंह है वो भाग लेते हैं, एक होते हैं शिवभान सिंह यहाँ पर आ जाएगा। चलते हैं मित्रों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ था मित्रों? उदयपुर में। कहाँ पर हुआ था? उदयपुर में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन भी उदयपुर के अंदर होता है, ये पॉइंट ध्यान देने वाला था। 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में कौन सी नेटिव इन्फेंट्री नियुक्त थी? कौन सी नेटिव इन्फेंट्री नियुक्त थी मित्रों?
15वीं नेटिव इन्फेंट्री नसीराबाद छावनी के अंदर थी। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? किसने पराजित किया था मित्रों? कुशाल सिंह ने। ठाकुर कुशाल सिंह ने इनको पराजित किया था, अंग्रेज एवं जोधपुर की संयुक्त सेना को। इसके बाद चलते हैं मित्रों नेक्स्ट। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? ये क्वेश्चन दोबारा आ गया। भगवंत सिंह। कौन होएगा? भगवंत सिंह धौलपुर का शासक हो जाएगा। इसके बाद 1857 के विद्रोह के समय औवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? 1857 के विद्रोह के समय औवा के ठाकुर को। मित्रों औवा के ठाकुर को एक तो हमने पहले पढ़ लिया था, तो इस बार हम पढ़ेंगे कोठारिया। एक और ध्यान रखेंगे आप, कोठारिया का सामंत जो है वो उनको शरण देता है कुशाल सिंह को मेवाड़ के। अब पूछा गया मेवाड़ के कौन देते हैं, तो कोठारिया के अंदर सामंत होते हैं वो देते हैं, वो पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। मित्रों चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके अलावा मित्रों मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है। औवा का विद्रोह ठाकुर कौन था? औवा का विद्रोही कौन था? कुशाल सिंह चंपावत। औवा का कौन था? कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत औवा के विद्रोही थे। बिथोड़ा नामक, मित्रों ये बिथोड़ा नामक 8 सितंबर को होता है। 8 सितंबर 1857 को होता है बिथोड़ा का युद्ध, ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। और बिथोड़ा का युद्ध जो होता है ना, अब स्थान जो है संबंधित है, ये किससे होगा? 1857 की क्रांति से संबंधित है। कुशाल सिंह की सेना 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा नामक स्थान पर जोधपुर राज्य की सेना से भिड़ जाती है, ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद 18 सितंबर वाला युद्ध ध्यान रखने वाला है, तो इनको एक साथ जरूर आप ध्यान रखें। डूंगरजी व जवाहर जी किस जिले के थे? डूंगरजी व जवाहर जी किस जिले के थे मित्रों? सीकर जिले के थे। सीकर। किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कहाँ की छावनी ये देती है मित्रों? एरिनपुरा। एरिनपुरा की छावनी ये करती है। मैंने आपको बताया था 21 अगस्त को एरिनपुरा के अंदर होता है, 28 मई को नसीराबाद के अंदर होता है। 28 मई को कहाँ पर होता है? नसीराबाद में हो रहा है। तो ये पॉइंट अगर आपको ध्यान होता तो आप 21 अगस्त वाले से ही ये चीज़ निकाल सकते थे। चलो दिल्ली मारो फिरंगी वाली बात आपको ध्यान नहीं होती तो भी काम चल रहा था, 21 अगस्त वाली ध्यान होती तो ये चीज़ें हैं। नीमच छावनी के विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंच गए? नीमच छावनी के विद्रोही दिल्ली जाते समय कहाँ पहुंच जाते हैं मित्रों? मैंने आपको बताया था वो देवली पहुंच जाते हैं, और नीमच में होता है 3 जून 1857 को विद्रोह। तो ये पॉइंट ध्यान देने वाला था, मैंने आपको वहीं पर बता दिया था। ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है मित्रों। वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर चला जाता है? मैंने आपको बता दिया था मित्रों, सरदार सिंह। सरदार सिंह होते हैं जो अपनी 1857 के संग्राम के सहायता के लिए, अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य से बाहर चले जाते हैं, और ये शासक कहाँ के हैं? बीकानेर। ये पॉइंट आपको ध्यान देने वाले थे। आप वीडियो को शेयर कीजिए। आपको शॉर्ट नोट्स वाली वीडियो कैसा लगा, उनको कंटिन्यू करना है तो भी आप हमें कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद मित्रों।